किसी को पुनर्जन्म की बातें याद नहीं रहती ना। हमारे एक बच्ची ध्यान में आई थी जो अपने पिछले से जन्म की बात अपने दादा को बताई कि दादाजी मैंने वहां जन्म लिया था और मेरे को मेरी सास ने मेरे ससुर ने जला के मारा था। वो बच्ची क्या बोल रही है, 5 साल की बच्ची बोल रही है, बड़ी नहीं है पूरी, एकदम छोटी बच्ची बोल रही है, दादाजी मैं वहाँ, मेरा गांव तो वो है और वहां से मुझे वहां शादी करके भेजा था, मेरी सास ने मेरे पति ने मुझे जला के मारा था। तो पुनर्जन्म की बात भी इंसान को याद होती है, पुनर्जन्म का कर्म भी भोगना पड़ता है इंसान को। किसी को पुनर्जन्म की बातें याद नहीं रहती ना। हमारे एक बच्ची ध्यान में आई थी जो अपने पिछले से जन्म की बात अपने दादा को बताई कि दादाजी मैंने वहां जन्म लिया था और मेरे को मेरी सास ने मेरे ससुर ने जला के मारा था। अच्छा। वो बच्ची क्या बोल रही है, 5 साल की बच्ची बोल रही है, बड़ी नहीं है पूरी, एकदम छोटी बच्ची बोल रही है, दादाजी मैं वहां शादी, मेरा गांव तो वो है और वहां से मुझे वहां शादी करके भेजा था, मेरी सास ने मेरे पति ने मुझे जला के मारा था। तो दादा विश्वास कैसे कर ले भाई। वहां गए हैं, उस गांव में गए हैं तो जाके पूछा भाई इस नाम की औरत यहाँ रिश्ता क्या था, कहता जी यहाँ इनकी बहू थी। तो वो मरी कैसे, बोल भाई उनको जलाया गया था, जली थी उनको, ये बोलेंगे गांव वाले की जलाया गया था, भाई जल के मरी थी। तब उनको थोड़ा यकीन हुआ, सत्य को मिथ्या नहीं कह सकते मैं। और भूत है ना वो अपना बदला भी लेते हैं, जैसे आपने मार दिया तो मैं आपसे बदला लेने के लिए भी आ सकता हूँ। क्या तरीके किसी भी भूत बन के आऊंगा, किसी के शरीर में प्रवेश करना पड़ेगा। ठीक है। मैं हवा है, भूत तो हवा है ना बेटा, उसको कोई मुट्ठी में बंद नहीं कर सकता। उसको हम बस में करते हैं तो मंत्रों द्वारा करते हैं, उसकी आत्मा को बस में करते हैं, शरीर थोड़ी बस में होता है किसी का। हवा है, भूत प्रेत सब हवा है, वो एक तत्व है और आपके अंदर 5 तत्व है। फिर भी हम उससे क्यों डरते हैं कि वो प्रेत है। भय नाम भूत का होता है ना बेटा, नहीं होता है। वैसे वो हमसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। नहीं है, लेकिन वो शक्तिशाली इसलिए नहीं कि उनका शक्ति अंदर से आता है। शिव का ही रूप नहीं, इसलिए भूत प्रेत। भूत कौन है, शिव की बारात में कौन गए थे, शिव के गण है, भूत गए। स्त्रियां भोग करती है ना तो अपनी अभिलाषा मिटाने के लिए किसी स्त्री में घुस जाएगी और उसी पति से भोग करवाएगी। ठीक है। भोग ये होता है, क्योंकि उससे तो भोग हो नहीं सकता। हवा से भोग कौन करेगा, लेकिन वो तो किसी बदन का तो सहयोग लेना पड़ेगा ना, सहारा तो लेना पड़ता है। अब ये कुर्सी किसके सहारे पे बैठी है, ये दीवार में तो किसी के सहारे खड़ी है ना बेटा। उसी प्रकार वो आत्मा भी किसी का सहारा लेती है और लेने के बाद में वो अपना इच्छा पूर्ण करती है। जैसे उसकी पूर्ण होती है और मुक्ति भी होती है, क्यों मुक्ति लेने के बाद में ही उस आत्मा को दूसरा शरीर मिलता है, नहीं तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। मैं आपसे, हमारा शायद ये सवाल रह गया एक आपसे कि आपका जो किसी से एनकाउंटर हुआ हो, मतलब आपका किसी से आमना सामना हुआ हो भूत से, हाँ, क्या आपने ऐसा किया था जो आपका आमना सामना हुआ, या फिर क्या ऐसा हुआ था? हुआ था आमना सामना, 2 दफे हुआ है। हाँ जी। लेकिन हम तो अपना बचाव करते हैं ना, हम पहले अपना सुरक्षा कवच बनाते हैं। तो वो आप पे अटैक करने आया था क्या भूत? बिल्कुल, अटैक तो करेगा ही। ये किस्सा बताइए पूरा, ये वाला क्या हुआ था। जैसे एक महाराष्ट्र का किस्सा है, नाम नहीं बताऊंगा, उसमें 3 प्रेत थे, क्योंकि वो एक्सीडेंट हुआ था कहीं, 5 आदमी गाड़ी में बैठे थे, तो माँ बाप भी मर गए, 3 बच्चे भी मर गए। तो वो बच्ची थी ना, वो तो जवान थी ना बच्ची, उसकी आत्मा तो भटकेगी बेटा, नहीं भटकेगी। वो ही हमारे सामने आया था, तो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अच्छा। लेकिन हमने अपना सुरक्षा कवच बनाया। फिर मैंने उसको पूछा बेटा क्या बात है, तब उन्होंने कहा हमारे ये मनोकामना पूरी नहीं हुई है। बाबा जी आप कर सकते हो, मैं बेटा कर सकते हैं। तब हमारे को यानी उन्होंने बख्शा। नहीं हमारे भी अटैक होता है, लेकिन हम अपना सुरक्षा पहले, जैसे अब ये पास में कमरे पड़े, हाँ जी, है कि नहीं, आप कपड़ा पहन के बैठे, शरीर के ये सुरक्षा ही तो है हमारे, ये क्या आपका वस्त्र शरीर ढकते हो ना, उसी प्रकार हमें अपना बदन ढक के बैठना पड़ता है हमारे शरीर को, ताकि हमें कोई नुकसान नहीं करे। ये कमंडल किस लिए होता है? ये शिव का कमंडल है, इसी में खाना खाते हैं, इसी से पानी पीते हैं, यही हमेशा साथ रहता है बस आपके? बिल्कुल यही रखते हैं। एक वो भी आता खप्पर जैसा, हाँ। जो ऊपर से खुला होता है, उसमें पानी डाल के पी लेते हैं। असली खप्पर है वो? अरे हम खोपड़ी में पानी डाल के पीते हैं। असली खोपड़ी में? हाँ बिल्कुल। फिर क्या अघोरी समझे आप,
जब मांस खा सकते हैं, अघोरी खोपड़ी में ही खाना खाते हैं। मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसी में ही भोजन करते हैं। आपने देखा होगा, कोई दिखाते हैं आपको, बहुत जगह दिखाया, फिल्मों में भी दिखाते होंगे, शायद देखा होगा आपने। तो हड्डियां भी रखते हैं ना साथ में, वो तंत्र विद्या भी करते हैं ना उससे हम। तंत्र विद्या के ऊपर आते हैं गुरुजी। आओ, माफी चाहूंगा पहले तो नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल पूछो, आप पूछो, माफी की बात नहीं है। जो मेरा आप इंटरव्यू ले रहे हो तो दिल खोल के लो आपको। मैं ये चाहता हूं कि अघोर की शक्तियों के बारे में आप पहले तो थोड़ा सा बताएं कि कितने शक्तिशाली हो सकते हैं अघोरी। ये बहुत शक्तिशाली होते हैं, बहुत ज्यादा। उसका लिंक सीधा ईश्वर से होता है, लिंक ईश्वर से। अब इंग्लिश में बोलना ना थोड़ा बहुत आता, टूटा फूटा आता, ज्यादा नहीं आता है। मतलब उसका संपर्क, उन तो हाँ, संपर्क। जैसे मोबाइल का संपर्क बैटरी से होता है, बिजली से होता है, उसी प्रकार उसका डायरेक्ट ईश्वर से होता है, महादेव से। ठीक है जी। और वो चाहे तो दिन में भी तारा दिखा सकते हैं, हम चाहे तो रात को सूरज दिखा सकते हैं। अब इस बात को आप कैसे मानते हो, आपकी सोच है। मैं नहीं कहूंगा कि आपको अभी दिखा रहा हूं, है कि नहीं। बड़े बड़े महा अघोरी हुए हैं, बड़े बड़े महाघोरी नाथों में भी बहुत हुए हैं, कनफड़े में भी बहुत हुआ है। उन्होंने भी चमत्कार दिखाया है। थाली का चांद बनाया था। थाली होती है ना, थाली। एक बाबा जी जो होते हैं ना, कनफड़े होते हैं, वो गांव में फेरी देते हैं, झोली लेके फिरते हैं ना बेटा। मांगने के लिए गए थे, बनियानी ने पूछ लिया, बाबा जी आज तिथि क्या है? उन्होंने कहा आज पूर्णमासी है, तो मैं व्रत कर लूँ? बोलो हाँ कर लो। थी मसीहा, वो बेचारे ने व्रत रख लिया। वो आके अपने गुरु को बोला, गुरुदेव मैं तो बहुत बड़ा जुल्म करके। बोला क्या बात है बेटा? बोलो फलानी बनियानी को मैंने ये बोल दिया कि आज पूर्णमासी है, उसने व्रत रख लिया। बोलो बेटा चांद तो देखेगा, रात्रि को चांद दिखा देंगे पूरे गांव को, टेंशन मत ले। तो थाली फेंकी, थाली का चांद बन गया और पूरे गांव ने देखा। अच्छा, मसीहा को चांद, वो भी पूरा, अधूरा नहीं। जैसे एक कम का अधूरा होता है, दूध का अधूरा तो होता है बेटा। हाँ, पूर्णमासी को पूर्ण चांद होता है, पूरा चांद। वो अमावस्या की रात दिखा दिया, अमावस्या की रात को। तो शक्ति है, ऐसी चीज दुनिया में कोई नहीं जिसमें शक्ति नहीं है।